हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपनी ही क्लासेस विजन पैरा एकेडमी पर। आज अपन शुरुआत करेंगे अपनी ही एक रिलेटेड सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री की सीरीज की, जिसको अपन स्टडी करेंगे स्टडी टू पूरा बेसिक से पूरा एडवांस तक, जिसमें से आज अपन देखेंगे इंट्रो और इंट्रो के साथ साथ उसका इम्पोर्टेंस। तो अब बायोकेमिस्ट्री को समझने की कोशिश करें तो बायोकेमिस्ट्री दो शब्दों से मिलकर बना है, एक बायो और दूसरा केमिस्ट्री, जहां बायो का मीन्स है बायोमोलिक्यूल्स और केमिस्ट्री का मीन्स है रिएक्शन ऑफ केमिस्ट्री। अब ये बायोमोलिक्यूल्स कहाँ से आया? तो बायोमोलिक्यूल्स से पहले अपन देखते हैं सिस्टम। अब सिस्टम कैसे बना? ग्रुप ऑफ ऑर्गन से। ग्रुप ऑफ ऑर्गन किससे बना? पहले एक ऑर्गन से, और ऑर्गन से पहले क्या था? ग्रुप ऑफ टिश्यूज। टिश्यूज से पहले अब क्या था? सेल्स। अब इस सेल्स से भी पहले क्या था? सेल्स तक तो सबने पढ़ा कि सेल्स बना, ग्रुप ऑफ सेल्स हो गया तो टिश्यू बोल दिया, और ग्रुप ऑफ टिश्यू हो गया तो ऑर्गन का नाम दे दिया, और ऑर्गन हो गया, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स बने तो अपन ने दे दिया एक सिस्टम का नाम। अब सेल्स से पहले भी एक चीज होती है जिसको अपन बोल रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स, मतलब ग्रुप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स इज कॉल्ड सेल्स। अब ये सेल्स समझ में आया कि बायो सेल्स तक तो सबने स्टडी की थी, सेल्स तक बताया अपन ने, 11 से पढ़ा, जब से बायो अपन ने देखा तो बायो अपन को सेल्स मिला। अब सेल्स से पहले भी कुछ और होता है, वो है बायोमोलिक्यूल्स। अब ये बायोमोलिक्यूल्स जब ग्रुप में कन्वर्ट हो गए तो उन्होंने बना दिया एक सेल्स को, और सेल्स से जब ग्रुप में कन्वर्ट हो गई तो इन्होंने बना दिया ग्रुप ऑफ टिश्यूज। अब ये टिश्यूज जब मिल गए तो ये टिश्यूज मिलकर बना दिए ऑर्गन, और ऑर्गन मिलकर क्या बना देंगे? सिस्टम। सिस्टम क्या है? एक बॉडी जो काम करे। अब इसमें देखो, अगर जो अपन देखें इनकी क्या इंट्रोडक्शन, अब इंट्रोडक्शन देखें तो बायोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। अब बायोकेमिस्ट्री क्या है? बायोकेमिस्ट्री मेडिकल लेबोरेटरी साइंस की एक क्या है? ब्रांच है। जैसे अपनी हिस्टो भी है, हेमेटो भी है, और माइक्रोबायोलॉजी है, देन अदर सब्जेक्ट जिनकी अपन स्टडी करते हैं, ये सारी ब्रांचेस हैं किसकी? मेडिकल लेबोरेटरी साइंस की। अब इसमें हम स्टडी किसकी किसकी करेंगे? तो स्टडी अपन को इसमें मिलेगी केमिकल सब्सटेंस की एंड केमिकल रिएक्शन की, जिसमें अब ये किस में हो रही है? लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में स्टडी करेंगे अपन केमिकल सब्सटेंस और उसमें होने वाली केमिकल रिएक्शंस को। अब रिएक्शंस के साथ साथ अब हम इसमें डील्स किसके साथ करेंगे? अब केमिकल रिएक्शन होगी तो किसके साथ होगी? तो उसमें अपन देखेंगे दो टाइप, मेजर और माइनर, कुछ ज्यादा अमाउंट में है और कुछ कम अमाउंट में। तो ज्यादा में अपन, ये एक खुद में टॉपिक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम। अब कार्बोहाइड्रेट तो सभी ने सुना होगा। तो अब कार्बोहाइड्रेट को क्या माना गया है? मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स या सबसे पहला सोर्स बोला गया है कार्बोहाइड्रेट को। अब कार्बोहाइड्रेट के बाद आता है क्या? प्रोटीन। अब प्रोटीन को भी सबने सुना। अब प्रोटीन क्या काम करता है हमारी बॉडी में? ग्रोथ में, ग्रोथ के साथ साथ रिपेयरिंग में, उसके साथ साथ किसमें? बॉडी के ऑल फंक्शंस में सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट अपने किसका है? प्रोटीन का। फिर आता है अपना लिपिड। अब लिपिड क्या करता है? लिपिड का सबसे पहला काम तो एनर्जी, और एनर्जी के बाद कभी अपन ने देखा होगा कि जैसे अपन फास्ट है, फास्ट की कंडीशन में अब ग्लूकोज तो बॉडी को मिल नहीं रहा, जो स्टोर था उसने उसको तो यूज कर लिया। अब एक कंडीशन ऐसी बनती है जब 3 से 4 दिन की फास्टिंग की कंडीशन, तो उस केस में अपनी बॉडी यूज करने लगती है लिपिड को, प्रोटीन को एज अ एनर्जी सोर्स। तो लिपिड जो स्टोर है वो हमको एनर्जी देगा, और इसके साथ साथ क्या करेगा? लिपिड्स का सबसे बड़ा रोल सेल मेम्ब्रेन मेक में। फिर उसके बाद न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड, डीएनए आरएनए सबने सुना होगा, डीएनए और आरएनए। अब ये क्या करते हैं? डीएनए और आरएनए अपनी बॉडी में जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसको क्या करते हैं? स्टोर करके रखते हैं। अब इसके बाद आता है एंजाइम। एंजाइम भी सबने सुना होगा। तो अब एंजाइम का काम क्या है? ये ब्रेक करने का काम करते हैं। इनको बोला गया है बायोलॉजिकल कैटालाइट्स। अब कैटालाइट्स का मतलब क्या है? चीजों को तोड़ना। अब इसके साथ साथ क्या मिलेंगे अपन को? अदर इंपॉर्टेंट सब्सटेंस। ये तो है ही अपने पास, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड और एंजाइम। इनको अपन पढ़ेंगे टॉपिक वाइज पूरा डीपली। अब इसमें अदर सब्सटेंस क्या मिल रहे हैं जो इंपॉर्टेंस है? फिर मिलते हैं अपन को विटामिन, मिनरल्स,
वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, उसके साथ साथ क्या मिल रहा है, हार्मोन्स और भी हैं। ये जो अपन को मेजर समझ में आए अपन ने लिख लिया। अब विटामिन, विटामिन में कौन कौन से विटामिन पढ़ते हैं अपन, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। अब ये विटामिन सबने सुना, तो अब इनका काम क्या है, काम हमारी बॉडी में एक तो मेटाबॉलिज्म का है, और मेटाबॉलिज्म के साथ साथ ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं। अब मिनरल्स, मिनरल्स भी, मिनरल्स है कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, इनको तो सभी ने सुना होगा। और इसके साथ साथ इसमें और भी हैं, ये मेजर थे। इसके साथ साथ ये क्या काम करते हैं, स्ट्रक्चर एंड अदर बॉडी फंक्शन, जिसको बैलेंस करने का काम करते हैं, जितने बॉडी के फंक्शंस है उनको। फिर वाटर, वाटर का फॉर्मूला H2O। अब सबसे वाटर क्या काम करता है, वाटर लिक्विड है, वाटर क्या करेगा, ट्रांसपोर्टिंग का काम, और ट्रांसपोर्टिंग के साथ साथ क्या करेगा, ये बैलेंस करने का काम करेगा। बात आती है इलेक्ट्रोलाइट्स की, तो इलेक्ट्रोलाइट्स में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, ये इलेक्ट्रोलाइट्स मस्ट है। और इसमें और भी आते हैं जिसमें अपन ने ETC लिखा। फिर अब ये काम क्या करते हैं, नर्व मसल्स, नर्व को बैलेंस करना, मसल्स को बैलेंस करना। अब बात आती है हार्मोन्स की, तो हार्मोन्स इंसुलिन है, T3 है, T4 है, कोर्टिसोल है, एस्ट्रोजन है, ग्रोथ हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन है, इसके साथ साथ और भी हैं। अब इनमें से जो मस्ट है अपन ने देखा इंसुलिन। अब इंसुलिन पैनक्रियाज रिलीज कर रहा है, T3 T4 थायराइड ग्लैंड, कोर्टिसोल अपन को मिल जाएगा एड्रिनल ग्लैंड, एस्ट्रोजन ग्रोथ हार्मोन अपने प्रोटेक्टरी ग्लैंड भी है जिसमें से रिलीज हो रहे हैं हार्मोन। अब ये काम क्या कर रहे हैं, केमिकल मैसेंजर का। जैसे केमिकल थ्रू अगर जो मैसेज देना है किसको, अपने ब्रेन को, देन अदर बॉडी फंक्शंस को कि ये करना है, ये करना है, तो ये काम करता है अपने में हार्मोन्स। दो तरीके से काम करता है, एक सेल टू सेल और दूसरा करता है केमिकल के थ्रू। तो ये मैसेज पहुंचाने का काम किया। अब बायोकेमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस क्या है किसमें, मेडिकल लेबोरेटरी साइंस में। तो मेडिकल लेबोरेटरी साइंस में ये हेल्प करता है अंडरस्टैंड ब्लड, यूरिन एंड अदर बॉडी सैंपल्स ऑफ टेस्ट। अब ये टेस्ट जो ब्लड से लगाए जा रहे हैं, यूरिन से लगाए जा रहे हैं और बॉडी के अदर फंक्शन से लगाए जा रहे हैं, इनको डायग्नोसिस, अब इनमें डिसीजेस और मॉनिटर करना पेशेंट की हेल्थ। अब पेशेंट से रिलेटेड अगर जो ब्लड सैंपल है, यूरिन सैंपल है, देन अदर बॉडी सैंपल्स हैं जिनको डायग्नोस करते हैं अपन किसमें, बायोकेमिस्ट्री में। अब रिलेटेड टू डिसीज ब्लड है, ब्लड के साथ साथ यूरिन से है, अदर सैंपल्स हैं बॉडी के, तो इनकी स्टडी अपन करते हैं अपने ही सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री में। अब आपने सुना ही होगा, डॉक्टर के पास जाओ तो सबसे पहले वो टेस्ट लिखता है। अब वो टेस्ट हो सकता है ब्लड से हो सकता है यूरिन से हो सकता है अदर सैंपल से हो। तो अब ये टेस्ट जाते कहाँ है अपन, टेक्नीशियन के पास, लेबोरेटरी, और वहां पे ये टेस्ट क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, जिससे क्या पता चलता है, डिसीजेस। अब डिसीजेस किसकी, पेशेंट की। तो आधा काम तो हमारी लेबोरेटरी मतलब टेक्नीशियंस कर रहे हैं, तो उन्होंने ही ढूंढ के बताया कि ये डिसीज है, ये है, ये है, और फिर आप इन्हीं रिपोर्ट्स को, इन्हीं टेस्ट को लेकर जाते हैं डॉक्टर्स के पास। तो डॉक्टर उन्हीं में से देख के क्या करता है, अपन को टैबलेट्स देता है और उसके साथ साथ कुछ चीजें और बताता है कि आपको ये करना है, ये करना है। अब इस टाइम पे देखा अगर डिसीज, अब ढूंढने का काम तो किसने किया, टेक्नीशियंस में, दैट मीन्स अपन लोगों ने। तो इसको इतना ज्यादा जब पढ़ेंगे और पढ़ने के साथ साथ समझेंगे, तभी तो अपन चीजों को बता पाएंगे और क्या कर पाएंगे, परफॉर्म। अब इसी के साथ साथ ये तो अपन ने इंट्रो देखा, इंट्रो के साथ साथ क्या देखा, इसके सब्सटेंस देन इम्पोर्टेंस। अब अपन देखेंगे स्टेप बाय स्टेप इसके अदर सब, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है, न्यूक्लिक एसिड है, एंजाइम है, विटामिन है, मिनरल्स है, वाटर्स है और अदर्स टॉपिक्स हैं जिनकी स्टडी करेंगे अपन डीप तक। और डीप के साथ साथ क्या करेंगे, इसके MCQ भी परफॉर्म। चलिए अब अपन इसी में समझते हैं मेटाबॉलिज्म को। अब मेटाबॉलिज्म क्या है, जो हमारी बॉडी में होने वाली ऑल रिएक्शंस हैं। अब हर अपनी साइंस लैंग्वेज में हर प्रोसेस को कोई ना कोई नाम दिया गया है। अब इसमें सबसे पहला आता है अपना मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म क्या है, द कंप्लीट सेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस occurring inside the body is called मेटाबॉलिज्म। मतलब अपनी बॉडी के अंदर होने वाली ऑल रिएक्शंस को, ऑल प्रोसेस को अपन क्या बोल रहे हैं, मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म टू टाइप्स में होते हैं, एक तो एनाबॉलिज्म और एक मिलेगा अपन को कैटाबॉलिज्म। तो ये
कैटाबॉलिज्म का मीन्स अगर जो समझने की कोशिश करें अपन, तो बिल्डिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स रिक्वायर एनर्जी। अब इसमें क्या होगा, और जब इसकी रिएक्शन की बात करें तो सिंपल मॉलिक्यूल्स, जैसे कोई फॉर्म अपन ने खाया उसका सिंपल मॉलिक्यूल्स वो कन्वर्ट हो जाए किसमें, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में। तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में जब वो कन्वर्ट होगा तो उसको क्या होगा, रिक्वायर्ड होगी एनर्जी की। अब एनर्जी चाहिए होगी तब तो वो सिंपल से क्या बनाएगा, कॉम्प्लेक्स। बात आती है कैटाबॉलिज्म की, तो कैटाबॉलिज्म क्या करता है, ब्रेक डाउन मतलब तोड़ने का काम। तो ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जनरली रिलीज एनर्जी। अब ये क्या हो रहा है, टूट रहा है। टूट रहा है मतलब क्या देगा, एनर्जी। एक जगह एनर्जी लगी और एक जगह अपन को क्या हुई, एनर्जी मिली। मतलब एनाबॉलिज्म की प्रोसेस अगर हमारी बॉडी में होगी तो हमें एनर्जी क्या होगी, रिक्वायर्ड होगी, मतलब अपन को एनर्जी लगेगी। और इसमें कैटाबॉलिज्म के केस में क्या होगा कि एनर्जी क्या होगी, अपन को मिलेगी, क्योंकि चीजें क्या हो रही हैं, टूट रही हैं। अब इसकी रिएक्शन में बात करें तो जो कॉम्प्लेक्स बना है, कॉम्प्लेक्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, कैटाबॉलिज्म में सिंपल मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, कन्वर्ट होगा। और कन्वर्ट होने के बाद क्या करेगा, रिलीज करेगा एनर्जी को, एनर्जी को। मतलब एक में अपन को एनर्जी मिली और एक में क्या हुई, अपनी एनर्जी लॉस हुई। इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। सारे बायोमॉलिक्यूल्स में होने वाली ऑल रिएक्शन को, मतलब इनसाइड ऑफ बॉडी में होने वाले रिएक्शंस को अपन क्या बोल रहे हैं, मेटाबॉलिज्म। इसके टाइप्स मिले अपन को, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। तो इसकी रिएक्शन सिंपल फॉर्म में समझने के लिए अपन ने लिखी क्या, रिएक्शन। अब रिएक्शन में सिंपल मॉलिक्यूल्स से क्या बन रहा है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स से सिंपल मॉलिक्यूल्स। सिंपल से कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हुआ तो प्रोसेस हुई एनाबॉलिज्म की, और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हुआ तो कौन सी रिएक्शन हुई, कैटाबॉलिज्म